दारू तो नहीं खाते कहीं, पर जब पता नहीं था तो आलू चिप्स ये सब तो एकदम क्या क्या कितना वैरायटी बना के खाते थे। तो सदगुरु होते हैं जो जीवन जीना सिखाते हैं, और जो गुरु के दर आ जाते हैं, कहते हैं ना, मैं तो आन पड़ा गुरु जी की बस्ती में, अब तो जीवन गुजारूंगा मस्ती में। गुरु के बस्ती मतलब शरण में आ जाते तो डर आ जाते, फिर बड़ी मस्ती से वो जीवन गुजारते। और बापू जी की आज्ञा है, एक नहीं दो नहीं तीन बार छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से बच्चों का ये हो, स्कूलों में कार्यक्रम संस्कार शिक्षा, और लगभग पिछले शनिवार से शनिचर से इधर ही हूँ मैं कवर्धा में ना, और काफी स्कूल कॉलेज गया, तो कॉलेज के बच्चे मतलब हायर सेकेंडरी ये सब बच्चे थोड़ा ये रहते हैं। अब स्कूलों में देख ले, विद्यालय में साधु तो फिर वो अपना मस्ती सुस्ती अपनी, तो जाते समय कई कमेंट पास भी करते हैं। अब जब बैठते हैं और बापू जी बोलते हैं ना, स्कूलों में मातृपितृ पूजन, माता पिता की महिमा बताना जरूरी, क्योंकि आजकल प्राय आप पूछे ना तो माता पिता अपने बच्चों के कारण दुखी है। पापा ना हो तो चल जाए, पर डाटा ना हो तो ना चले, आटा ना हो तो चल जाएगा, पर डाटा के बिना नहीं चलेगा, है ना। भिखारी या कुछ भी हो, आटा नहीं रहेगा घर में, पक्का डाटा रहेगा मोबाइल में, क्योंकि हम भंडारे में जाते हैं ना, भंडारे बांटने में, तो मोबाइल लेकर आते हैं, तो बोले इनके पास मोबाइल है, तो मोबाइल तो हर किसी के पास है। अगर कुछ नहीं तो कुछ बेच देंगे, अपने फोन तक बेच देंगे, पर मोबाइल होना जरूरी है। इतना वैरायटी होगा। तो ये जो स्कूलों में जाकर एक बार कर लिए, तो कई जगह मैंने देखा थोड़ा समय देते हैं, पता नहीं साधु सब क्या बोलेंगे ये पर लोग, और जब सुनते हैं तो जितना कर सकते हो करो। तो ये सेवा व्यापक रूप से आगे भी बढ़े, तो अपने अपने एरिया में कम से कम स्कूलों में जाकर, थोड़ा बड़े नहीं तो छोटे स्कूलों को थोड़ा बच्चों को संस्कार दो। बापू का कहना है, बच्चों को मिलियन ट्रिलियन धन देना बड़ी बात नहीं है, पर बच्चों को सही संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। आधार सही है तो उद्धार होने में देर नहीं लगती, और हमारा आधार सही है, हमारे उद्धार होने में कोई देर नहीं है। और जो जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं, मुक्ति उनकी घर की खेती हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जीते जी रहो बड़े प्रेम में, जीते जी रहो सब मिलकर घर परिवार में प्रेम में, मरने के बाद टांग देंगे प्रेम में, एक ही प्रेम में टंग जाओ। ऐसा नहीं कि 10 टांगे में 10 जगह, एक ही में टांग देंगे। तो कहते हैं जीते जी रहो बड़े प्रेम में। किसी ने कहा हमने बड़े बड़े मकान देखे, किसी ने कहा हमने बड़े बड़े देश महान देखे, किसी ने कहा हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, किसी ने कहा हमने बड़े बड़े धैर्यवान विचारवान देखे हैं। पर यहाँ घोर कलयुग में करोड़ों लोग कह रहे हैं कि इस घोर कलयुग में हमने बापू के रूप में साक्षात भगवान को देखे। देख रहे, क्योंकि अभी काफी देख रहे हैं ना, अभी तो इतना दर्शन करने बाप रे लाइन लगे, कोई बीमारी नहीं, एडमिट हो जाते हैं, है ना। गुरुदेव जहाँ जेल जाए तो पुलिस चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी के नाम में, किसी नौजवान कोई विद्यार्थी के नाम में अगर केस हो जाए तो नौकरी मिलना मुश्किल है, सरकारी नौकरी। केस है तो फिर लाखों रुपया देकर उसको हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो अपने नाम में केस करवा रहे हैं कि हमें बापू के पास जाना है। जरा सोचो, गुरुदेव के पास जाने के लिए, जेल जाने के लिए इतना, और किसी को बापू के पास जाने को जेल में मौका मिल जाए, मानो उनको तो बैकुंठ धाम मिल रहा है जाने को। सही है।
और कहते हैं गुरुदेव अगर है हॉस्पिटल में तो बोलते हैं एडमिट कर लो। एडमिट होने के लिए पैसे लेते हैं, 10,000 ले लोगे, 11,000 ले लोगे। बापू के जितने करीब रखोगे उतना ज़्यादा पैसे। बताओ, यहाँ तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए पैसे देते हैं, बीमारी कुछ भी नहीं है, होता है भाव रहते हैं गुरु के प्रति। यही तो इतिहास बनेगा आगे। अब 2024 चल रहा है, दिन में 2 बार 12 बजता, दिन को रात को। अब गुरुदेव आने वाले हैं और अब दुष्टों का भी 12 बजने वाला है और भक्तों का भी 12 बजने वाला है। एक बार गुरुदेव को आने दो, फिर पूरा ब्याज के सहित सबको लौटाएंगे, ठीक है। यही तो सुनते आ रहे महाराज, वही धैर्य धारण करके नहीं। याद रखना, सच्चाई सताई जा सकती है पर छिपाई नहीं जा सकती। सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित कभी नहीं हो सकती। जरा सोचो, आज हार्ट फेल हो रहा है, मैं घूम रहा हूँ तो कई बार पहले गया होता हूँ तो बोलते हो मैडम जी नहीं है, क्या हो गया? हार्ट फेल हो गया। वो बोलते हैं नौजवान था, हार्ट फेल हो गया। अब फर्स्ट चोक, सेकंड चोक, थर्ड चोक का जमाना गया, क्या होता है? हार्ट फेल हो गया। तो बापू जी को 1 नहीं 2 नहीं 6 बार हुआ भयंकर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक बार में एक ज्योतिष पंडित ने देखा, बड़े विद्वान, तो बापू का हाथ देखे तो कोई साधारण नहीं, यूपी में एकदम बड़ा विद्वान, मतलब एक बोलते थे कि एक बड़ा विद्वान ने बापू जी का हाथ देखा। बापू को भी मस्ती आई थी देख, तो कहा बापू जी आप तो और जीने वाले हैं। वो कैसे? 137 सालों तक योग है आपका रहने का, ठीक है, 137 सालों तक, और 17 बार बापू आ चुके हैं। तो कह रहे हैं बापू जी 153 सालों तक रहूंगा, कईयों को ऊपर भेजूंगा तब आऊंगा। अभी 17 नंबर आया है ना, महाभगवान शिव का अवतार देकर। तो इस अवतार में ऐसा चमत्कार होने वाला है आगे लंबा समय तक। बापू की याद रखना, गुरुदेव की जितना निंदा हुई है ना एक निर्दोष निर्मल निष्कलंक संत की, उससे कई गुना दुनिया में जय जयकार होने वाली लंबा समय तक। जितने भगवान है ना बापू जी को कुछ का कुछ बोलते थे, अपमान करते थे, वही भगवान मानकर पूजे गया। और ये बापू है पूरी संस्था, हर आश्रम को तोड़ने का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र। 8 वेटिकन सिटी से लेकर राष्ट्र भ्रष्ट नेता एड़ी चोटी दम लगाए। लोग आते थे आश्रम को पूछने के आश्रम कब टूटेगा, क्यों? बोले ईंट ले जाने घर के, ऐसे बोला करते थे, समझ गए? तो देखो बापू जब इतना घोर कलयुग में, इतना भयंकर उल्टी परिस्थिति में एक प्रकार सब विरोध में लग गए, फिर भी हमारे बापू जी को हिला नहीं पाए। तो कुछ तो है हमारे बापू में, वरना दुनिया यूं दीवानी नहीं होती। सही बात है। उन्हीं के पीठ पीछे बात होती, जिनकी कुछ बात होती, और किसी कहाँ कुप्रचार होता है। और सबसे ज्यादा कुप्रचार हमारे बापू जी, और जो जितने बड़े होते हैं ना उतनी बड़ी परछाई होती है, याद रखना। तो हमारे बापू सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा उनका कुप्रचार होगा। ऐसे वैसे वालों का कहाँ होता है? सबसे ऊंचे हैं, इसलिए कुप्रचार भी लंबी है। और यही कुप्रचार आगे चलकर भी वही कुप्रचार सुप्रचार बन जाएगा। तो हमारे लिए तो मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम की। अभी हमारे लिए हरि राम शिव सब बापू। मधुरे मधुरे नाम जय जय साईं आसाराम।
राम जय जय साईं आसाराम। तू ही मेरे परशुराम जय जय साईं आसाराम। तुम्ही तो हो मेरे प्रभु राम जय जय साईं आसाराम। तुम्ही तो हो मेरे प्रभु राम जय जय साईं आसाराम। तुम्ही तो हो मेरे घनश्याम जय जय साईं आसाराम। तुम्ही तो हो मेरे घनश्याम जय जय साईं आसाराम। कलियुग के हो तुम भगवान जय जय साईं आसाराम। कलियुग के हो तुम भगवान जय जय साईं आसाराम। जय जय साईं आसाराम। आओ धरती कबीर धाम। जय जय साईं आसाराम। आओ धरती कबीर धाम। जय जय साईं आसाराम। बनाओ सबके बिगड़े काम। जय जय साईं आसाराम। बनाओ सबके बिगड़े काम। हरि जितनी निंदा हुई आप लोगों की कारण, उससे कई गुना ज्यादा आपकी जय जय कर कराएंगे गुरुदेव, है ना। अब समय आ रहा है, पाने का समय है। बापू वो हैं आज तक किसी का रखे नहीं, पूरे मूल ब्याज के साथ लौटाएंगे। बापू बोले भी हैं आगे बापू की कथाएं चलेगी, और उसमें किसकी, अब सिद्धि साईं बाबा की कथा होती है, भगवान कृष्ण राम की, तो उनके साथ उनके भक्तों की कथा होती है। तो उसी प्रकार बापू बोले मैं विरह प्रसंग दे रहा हूं। राम जी जैसे अयोध्या छोड़ कर दिए थे, भगवान कृष्ण गोकुल छोड़ कर दिए थे, उसी प्रकार मैं जेल की लीला करके दे रहा हूं। आगे मेरे बच्चों की और मेरी कथाएं आएंगी, लोग इसको सुनकर धन्य होंगे, ऐसा समय आएगा। क्योंकि यहाँ ढेर मतलब ये क्या कहते हैं, सच्चाई सताई जा सकती है। और बापू जी का आप देखे होंगे, बापू जी को जो जितना देते हैं ना, कई गुना करके उसको वापिस कर देते हैं। कईयों के दिल से निकलता है तुम्हारे मोहब्बत ने बापू जी ये कमाल कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था पर माले माल कर दिया। एक बात नहीं, भंडारे में आप जानते हैं, अपन गए थे इधर, ठीक है, तो कहाँ जंगल के ऊपर गए थे। इस बार तो रोड अच्छा था, पिछले बार तो गए थे वो कुछ साल पहले, कहाँ रोड इधर था, उधर मेरे को लेकर गए थे, कहाँ उधर कोरबा तरफ, कहाँ जंगल में, जंगल जंगल जंगल। तो ऐसे दूर दरार में जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंच पाती, बड़ी मुश्किल से गाड़ियां जाती है ऐसे। तो एक बार बापू जी क्या हुआ, ऐसे दूर दरार चले गए भंडारे के लिए, जंगल, घनघोर जंगल। एक का एक बापू सोए थे, उठ गए क्योंकि भयंकर आवाज आ रही थी, हमें बचाओ, हमें पान लगाओ, हमें तारो। बापू उठ गए और कहा, सेवक ने उठा, कहा कि इस पास में कोई है तो उनको बुलाओ।
तो गए सेवक पास में जो थे उनको बुलाए और कहा इस आस पास में कोई एक कुआं है क्या? घनघोर जंगल है, कुआं है और थोड़ा भयंकर, वहां लोग भी नहीं जाते, ऐसी कोई जगह है क्या? तो वो कहा कि मुझे तो जानकारी नहीं है, जो बुजुर्ग होंगे वो बता पाएंगे। तो बापूजी ने सेवक को कहा कि कोई बुजुर्ग है जो गांव के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाए तो बापूजी ने कहा यहाँ ऐसा कोई कुआं है क्या? कहते हैं मौत का कुआं, खतरनाक, जहाँ कोई नहीं जाते, पर आए दिन भयंकर आवाज आती रहती है, भयंकर कुछ ना कुछ होता रहता है वहां। तो बुजुर्ग ने कहा बापूजी आपको कैसा पता? उसके बारे में तो हम बड़े बड़े भी नहीं जानते, उसको छुपा कर रखते, वो खतरनाक है, जहां कोई भी जाता है ना तो वापिस नहीं आता, इतना भयंकर वो जगह है, इसलिए उस जगह को ऐसे करके रखा गया है कि कोई ना जाए। तो कहा मुझे जाना है, वो जगह दिखाओ। वो बुजुर्ग घबराए कि वहां जो जाता है वापिस नहीं आता। तो वे भी बुजुर्ग है कि और कुछ दिन की जीने की इच्छा है मेरी, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। बापूजी ने कहा कोई बात नहीं, पास मत जाना, नजदीक नहीं जाना, कोई बात नहीं, दूर से दिखा देना। बड़े मुश्किल से वो माने और बापूजी ने कहा चलो। अब सेवक भी तो रहते हैं थोड़ा सा, कई हर प्रकार नहीं रहते एक प्रकार, तो बोलते हैं बापू वहां जो जाते हैं ना वापिस नहीं आते। अब बापूजी ने कहा आपको क्या मतलब जो जाते हैं वापिस नहीं आते, पर याद रखना है बापू के साथ चल रहे हैं और बापू के हाथ में पूरी दुनिया है। बापू चाहे असंभव संभव कर सकते हैं। बापू कई बार बोलते हैं मैं बाहर जाना चाहूं, ऐसे दुनिया में कौन है जो मुझे रोक दे, यहाँ लगा हूं तो बड़ा विश्व के परिवर्तन के लिए लगा हूं। ये यूक्रेन रूस का युद्ध कब से चालू, कितने साल हो गए? कितने साल? क्या पता महाराज, हम मनी देखन के लगभग 2 साल के नहीं। नाटो ये जो है अमेरिका से लेकर कई सहयोग दे रहे, पूरा विश्व को लगे हुए सहयोग दे रहे, फिर भी युद्ध आगे नहीं बढ़ रहा। कई बार युद्ध हुआ, इसके साथ उसका, उसके साथ उसका, उसके साथ उसका, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। कारण क्या है कि बापूजी महाविनाश को रोकने के लिए लगे हुए। महाविनाश को रोकने के लिए लगे। एक प्रकार में उपमा देके कह रहा हूं, भाभी जो बता रहा है। बापूजी ने कहा चलो, तो जो बुजुर्ग थे वो बड़ी मुश्किल से राजी हुए और दूर से दिखा दिए, बस उधर से वहां जाते, उधर है वो कुआं, पर मेरा कहना मानो मत जाओ, वहां जो भी गया है आज तक वापिस आया ही नहीं। तो बापू होते हैं, बापू जब चलते हैं ना पुलिस वाले पीछे भागते हैं। बापू के पास कभी गए होंगे, बापू के पास जाओ ना तो कुछ अलग से दिखते, बापू जी के पास जाओ तो एक सा रूप दिखते नहीं, अलग सा रूप, उनके ओरा में वो प्रभाव अद्भुत है। पास में रहो ना तो कुछ अलग सा रहता लगता है। तो जैसे वो कुएं के पास गए, भयंकर आवाज आई, हमें रक्षा करो, बचाओ। सदियों से हम तड़प तरस रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। बापूजी ने कहा चिंता मत करो, बापू आ गया। और सेवक को कहा, सेवक तो आप उनका तो क्या कहो, सेवक को कहा कि जाओ लोटे में पानी ले आओ। कहा बापूजी पैर चलना मुश्किल हो रहा है। स्वयं फिर बापूजी गए, चल मैं चलता हूं। बापूजी गए साथ में, आए, पानी लेकर, लोटे में पानी लेकर आए और जैसे शुभ संकल्प करके एकदम कि इनकी सदगति, शुभ गति, मंगल गति हो जाए। बापूजी शुभ संकल्प करके जैसे उनके ऊपर छाटे, उनको कहा कि एकदम उनके सदगति, शुभ गति, मंगल गति हो। हृदय से बड़े भाव के
शब्द निकले प्रकट भाव कि धन्य गुरुदेव, धन्य हो आप जो हम जैसे जिनके लोग डरते हैं, जो हम इतने कष्ट पा रहे थे कब से, हमें हमारे ऊपर अनुग्रह कृपा वर्षा। आप भी सुने होंगे कहीं एक्सीडेंट होता है, ये होता है तो बापूजी मंत्र देते, हवन कराते कि जाओ वहाँ हवन करो, कि वहाँ का जो प्रेतात्मा है वो उसकी सदगति हो जाए और दूसरों का भी अहित ना करे। तो जरा सोचो, भयंकर भूत प्रेत कई सदियों से जो कष्ट पा रहे हैं वो भी तर जाए बापू चाहते हैं, जिनसे अब कब का है वो लेना ना देना एक प्रकार, उनका वो तरे, उनको कष्ट ना मिले, इतने ध्यान रखने वाले। और इस भयंकर कलयुग में एक नहीं, यहाँ तो घर वाले, रिश्तेदार वाले, अड़ोस पड़ोस हर कोई बोले, इतने घाव दिए हैं, अब बापू मलहम लेकर आ रहे हैं लगाने। ठीक है, तो जो गुरुदेव के लिए अकारण इतना कष्ट सहे, उनके लिए कौन सी गति देंगे, जरा सोचो। अभी मैं अब सत्संग करता हूँ आश्रम के बनता, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहता है सर्वपितृ अमावस्या, तो हमारे आश्रमों में रहता है एकदम व्यवस्था कि उसमें तर्पण की व्यवस्था रहती है ना, सर्वपितृ अमावस्या। तो उसमें देखो अपने बालों के लिए तो तर्पण करते ही, जिनकी तिथियां भी याद नहीं उनके लिए ही करते हैं। फिर ऋषि मुनि महापुरुष जो सैनिक लोग मर गए, ऐसे कईयों का। फिर आप देखना, मैं तो स्वयं चकित हो गया, बापू भी इसकी कितनी महिमा बताते हैं। जो तरने के लायक नहीं है वैसे भी रहते हैं, जिनके लिए तर्पण नहीं किया जा सकता, शास्त्र वर्जित है, उनके लिए भी बापू तर्पण कराते हैं कि उनकी भी दुर्गति ना हो। भले ही शास्त्र सब ठुकरा दिए, पर मैं सबको तारने आया हूं, मैं कैसे ठुकरा। अब शास्त्र में है, कोई आत्महत्या कर लिया, ऐसे कर लिया, वो पाप कर लिया, तो उनके लिए श्राद्ध का विधान नहीं है, जो करेंगे उनका ये होता है, नियम नहीं है। पर यहाँ जो तरने के लायक नहीं है, जिनके लिए तर्पण नहीं किया जाता, शास्त्र मना कर रहे हैं, वो भी तर जाए। इतनी व्यवस्था जब हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, तो जो लगे हुए हैं आप सभी, आपके लिए कितनी दिव्य व्यवस्था गुरुदेव करेंगे। थोड़ा सा और बाकी है, आ जाने दो, फिर देखोगे बापू कितना महत्वपूर्ण कार्य में लगे थे, और हम सब जब ध्यान सुमिरन में जो लगे, कितने महत्वपूर्ण कार्य में बापू लगा रहे हैं, और कितना विश्व का परिवर्तन हो रहा है, और आगे कितनी जय जयकार होगी। नेता चरणों में गिरेंगे, नेता चरणों में गिरेंगे, मीडिया की खुलेगी पोल, जय बापू की बोल साधक, जय बापू की बोल। नेता चरणों में गिरेंगे, मीडिया की खुलेगी पोल, और जय बापू की बोल, वो समय आ रहा है। ठीक है, बापूजी पहले भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे, आगे सदियों तक, युगों तक चमकते रहेंगे। पहले भी बापू हमारे भगवान थे, आज भी हैं, और आगे सदियों तक भगवान रहेंगे। पहले भी उनकी जय जयकार हो रही थी, अब भी हो रही, आगे सदियों तक होती रहेगी। कई बोलते हम बापू को नहीं मानते, अरे बापू जी को किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बापू अपने आप में परिपूर्ण है। गंगा को कोई देवी मैया ना माने, उससे उनकी कोई हानि नहीं हो जाती। सूर्य को कोई भगवान ना माने, इससे उनके किरणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार संत भगवान को जो भगवान ना माने, गुरु ना माने, प्रभु ना माने, इससे उनकी कोई हानि होने वाला नहीं है। जब तक जिंदगी है भले के कार्य करते रहो, मनुष्य जीवन सफल बनाओ। जाओ आराम से जाओ, जरा थोड़े कल लेट हो गए। छत्तीसगढ़िया नाराज हो क्या? मेहनत का फल, तो जो मेहनत की है उसका फल इतना मीठा होगा, क्या कहना।
डर के आगे डरो मत, आगे जीत ही है ना। तो चलो अभी ठीक से देखो, अभी थोड़ा बापू पहले बोलते थे 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन करना, 14 फरवरी। फिर बापूजी बोले कि 14 फरवरी क्यों, हर फरवरी, हर 14 तारीख, हर 14 तारीख होगा। फिर बोले कि रोजाना माता पिता का हो सम्मान, ये चाहते हैं साईं आश्रम। कोई ना करे माता पिता का अपमान, ये चाहते हैं साईं आश्रम। संत श्री आश्रम बापू जी का, पूज्य गुरुदेव का राष्ट्रव्यापी आह्वान है, 14 फरवरी को घर घर में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाना है। ब्रिटेन नहीं, ये भारत देश हमारा, यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं, यहाँ मातृ-पितृ पूजन दिवस से मनाना। आप देखो पूर्व में सूर्य रहते, चमकते हुए ऊपर उठते, और हमारी संस्कृति कौन सी वाली है, पूर्व संस्कृति। गणेश जी पहले पूजन करना प्रारंभ किए, लगभग लोग भूल रहे थे, तो उसी का पुनरुत्थान गुरुदेव कराए। पूर्व संस्कृति है मातृ-पितृ पूजन, और पूर्व में सूर्य रहे तो चमकते हुए ऊपर उठते, सही बात है। पर वही सूर्य पश्चिम में आ जाते हैं तो ये वैलेंटाइन डे सब क्या है, पश्चिमी कल्चर है, और पश्चिम में तो सूर्य को भी डूबना पड़ता है, तो जो ये अपनाएंगे वो कहां तक है। तो गुरुदेव चाहते हैं कोई बुरा करे, उल्टा करे तो खुद का उल्टा तो होगा। अब कोई अगर गलत करे तो बोलते हैं उसके माता पिता को भी लोग निंदा करते हैं, पता नहीं क्या खाकर पैदा किए थे। गांव को निंदा करते हैं, अरे इस गांव में इतने चोर, आप एक साइकिल चुरा लिया होगा, कोई रखा होगा, तो बोलते हैं गांव में सब चोर है। सब कहां से चोर है, ये क्यों चुराया होगा, तो गांव की निंदा। तो कोई अगर कुछ गड़बड़ कर दे, कौन सी जाति है, बोले जाति कुल बिरादरी, उनकी भी निंदा हो जाती है। अच्छा करें तो ये सबकी जयकार होती है, तो अलग सा प्रभाव है। तो आओ बापू का संकल्प है, मुझे बापू बोलेगी, उड़ीसा में भी बोले, अरे ओडिया का कोई भी मातृ-पितृ भजन वो चलाना, वो बोलना। और मैं जाता हूँ स्कूल कॉलेजों में और गाता हूँ। अब मैं गांव और कॉलेज के बच्चे हो कैसे रहते हैं, वो तो हंसी मजाक करने वाले हैं, नहीं इतना रोते हैं कि आप चौंक जाएंगे। कल भी हम यहाँ सूरजपुरा में किए प्रोग्राम, और उनको थोड़ा ऐसे क्या ना, मजबूरी धूप में बिठाना पड़ा थोड़ा, अब जगह नहीं है, प्रोग्राम भी हो गया है तो क्या क्या नहीं, तो थोड़े चुनी ढक लो पर बैठ जाओ थोड़े समय। तो इतना रोए कि मैं जो चला रहा था मातृ-पितृ का, आगे वो कर ही नहीं पाया, डर के मारे कि गड़बड़ ना हो जाए, लोग इतना रोए कि बेहोश ना हो जाए। एक दो को उठा कर लिए, ऐसा कैसा संभव है महाराज, मैं क्या बताऊं। तो केवल आप साज बन जाओगी तो बापू की ही गूंजेगी, इसीलिए थोड़ा सा दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने नजदीक कहीं है तो थोड़ा जरूर संकल्प हो। बापू बोले जो बाल संस्कार चलाते वो मेरे घर बैठे समर्पित है, जो ऋषि प्रसाद सेवा करते हो मेरे दिल की सेवा, तो कम से कम मातृ-पितृ, आज मजाक नहीं कर रहा हूँ, शर्म लगता है बोलने में। 8वीं के लड़का लड़की भाग गए, शर्म लगता है बोलने में, क्या करें। एक स्कूल गए, बोले वहां के एक हिंदू लड़की मुसलमान के साथ पढ़ने आती थी, भाग कई घटना घट रही है, इधर पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उधर लड़का लड़की घूम रहे हैं, ये हाल है। उनको डांट नहीं सकते, सर्व शिक्षा विज्ञान लड़ शिक्षा पत्र, ये हाल है। तो ही हमारे बच्चे भविष्य। और आइए आप सभी शुभ संकल्प करिए कि माता पिता का घर घर में हो आदर। कहते हैं परिवार को अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं, FAMILY, F मीन्स फादर, A मीन्स सेंड, M मीन्स मदर, I मीन्स आई, L मीन्स लव, Y मीन्स यू। सच्चा प्रेम माता पिता गुरु और भगवान करते हैं। जिसको देखो धोखा दे सकता है, दोस्त बनकर दगा दे सकता है, ये तो माता पिता गुरुजनों का दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। हर दिन नया है, हर रात निराली है, जिन्हें माता पिता गुरुजनों का प्यार मिल जाए, हर रोज होली है, हर रोज दिवाली है, उनकी जिंदगी खुशहाली है। आज विज्ञानी बता चुके हैं, माता पिता को प्रणाम करोगे 10 प्रकार का लाभ होता है। ब्लड रिलेशन, DNA का प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम सामूहिक हैं, और हमारे दादा गुरु किया करते थे, बापूजी। कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें इसको लकवा मारते, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा न दुनिया में और कोई है।
सभी थोड़ा आंख बंद कर लेना, अपने माता पिता को याद करना, वे संकल्प करना। हमारे बापू चाहते हैं घर घर में माता पिता का हो आदर, स्कूलों में सब में तो हो, पर घर घर में हो। हम सभी ये संकल्प भेज रहे हैं, सब करो सामूहिक। जो सतगुरु से दीक्षा लिए ना वैष्णव जन कहलाते हैं, और वैष्णव जन जब संकल्प करते हैं तो उस संकल्प का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। भले ही अपने माता पिता ना हो, पहले आंखों में आंसू आते थे, फिर माँ की याद आती थी। जब माता पिता नहीं रहेंगे ना, उनकी याद आएगी और आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। कि जो दिल से चाहती है, दिल से दुआ देती है। जब माता पिता थे ना, कुछ अलग सा लगता था, और जब वो गए तब से जीवन में खाली खाली। क्योंकि किसी के गोद में सिर को रख कर रोना, या है ना, माँ के हाथ में वो है कि बड़ी बड़ी सर दर्द कर रहा है, बड़ी सर दर्द की दवाई वो नहीं काम कर पाती थी। जो माँ कुछ भी ले ले, मलम अमृता ने थोड़ा सा ऐसे सहला ले माथे पर, उससे बड़ी मेडिसिन ही नहीं। माँ के गोदी में सोना सोने के पलक से भी बढ़कर है, माँ के हाथों से खाना 56 भोग से भी बढ़कर है। और आज इसके ऊपर देखो विदेशी कल्चर का इतना भयंकर घात हो रहा है। तो आओ गुरुदेव चाहते हैं संकल्प हो, सभी आंख बंद करके थोड़ा हम संकल्प करेंगे, घर घर में हो, चाहे ईसाई सारे धर्मों का की पुकार, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे बापू चाहते सब की। आंख बंद कर लेना अपने माता पिता के लिए। भगवान के रूप है ये माता और पिता, देख लो तेरे प्रति कितना प्यार है दिल में भरा। जो 9 महीनों तक गर्भ में, 4 सालों तक गोदी में, और मरते दम तक जो दिल में रखती है वो माँ होती है। जो 9 महीनों का व्रत रखती है अपने बच्चे के खातिर, 9 महीनों का, ये गर्भवती माता को कहते हैं। सीढ़ियां मत चढ़ना ज्यादा, ये वो खट्टी चीज ज्यादा मत खाना, बच्चे के लिए खतरा, नुकसानदायक। 9 महीनों का व्रत रखती है माँ, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं सोना, इस प्रकार। जरा सोचो, एक दिन का कोई व्रत रखे तंग आ जाए। कोई बेटी बन जाए, बहन बन जाए, पत्नी भाभी बन जाए, दादी तक बन जाए, उतना खुश वो नहीं होती। पर कोई माँ बन जाती है ना, दिल से खुश हो जाती है, मानो उसके नारी जीवन सफल हो जाता है। कितनी उम्मीद रहती है अपने बच्चों पर कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी महान बनेगी, मेरा बेटा महान बनेगा। और माँ जितना अपने बच्चों को प्यार करती है, उतना और किसी को प्यार नहीं करती। गर्भ में लड़का है, लड़की है, पता नहीं, काला है, गोरा है, लूला है, लंगड़ा है, पता नहीं। बिना देखे माँ का प्यार चालू हो जाता है, बाप का प्यार चालू हो जाता है। अभी तक देखे नहीं है गर्भ में, जिया है, मरा है, क्या है, इतना प्यार चालू हो जाता है, कितना ख्याल रखता है। गर्भ में बच्चे की लात बच जाए, माँ खुश हो जाती है, मेरा बच्चा खेल रहा है। अरे लात खाकर प्यार करने वाली अगर कोई है तो माँ हो सकती है। एक रोटी मांगो, 4 रोटी देने वाली माँ हो सकती है। मंदिर जाकर अपने लिए भूल कर अपने बच्चों के खातिर जो मांगना कभी नहीं भूलती, वो माँ भी हो सकती है। सद्गुणों से भरकर भगवान ने माँ
को बनाया, जिनके चरणों में जन्नत को ही रख दिया। जिनके चरणों में जन्नत, स्वर्ग को रख दिया। अरे माँ के चरणों में जन्नत है, स्वर्ग। डॉक्टर कह देता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, सुप्रसव नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे के लिए खतरा है। माँ बोलती है डॉक्टर साहब पेट काट लो, ऑपरेशन कर लो, पर मेरे बच्चे को कुछ मत होने दो। हंसते हुए पेट कटा लेती है, पर पेट कटाते समय भी माँ को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी। जब वही बच्चे बड़े होकर, आंख बंद रखना थोड़ा, अपने माता पिता के बंद रखो, शुभ संकल्प करो दूर तक। पेट कटाते समय भी मां को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी, पर वही बच्चे जब बड़े होकर माता पिता की हित भरी बात को काटते हैं ना, पेट कटाने से ज्यादा तकलीफ तब होती है कि मां जिस बच्चे के खातिर हंसते हुए पेट कटा ले, पर पेट कटाई थी, वो बच्चे आगे चलकर माँ बाप के हित भरी बात को काटेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। माँ कौन? बोले माँ के कारण आप दुनिया में आए। पत्नी कौन? आपके कारण दुनिया छोड़कर आई। दोनों की व्यवस्था करो जरूर, पर याद रखना पत्नी 10 मिल सकते हैं, पर जन्म देने वाली माँ केवल एक है। माता पिता का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पसंद से पत्नी मिलती है, पर पुण्य से मां मिलती है। और मां कभी नहीं बोलेगी आपका हालत तो जानती है, कभी वो नहीं बोलेगी कि मेरे कारण 4 साड़ियां लेकर आओ, मेरे कारण ये लाओ। कभी मां का ऐसा नहीं रहता भाग के मेरे कारण ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। मां तो चाहती है बेटा तू हमेशा खुश रह, तुझे कुछ कमी ना हो, मेरी उम्र तुझे लग जाए, तुझे कोई बीमारी ना हो। बूढ़े पेड़ फल नहीं दे सकते, पर बूढ़े पेड़ भी छांव देते हैं। और याद रखना वृद्ध माता पिता भले ही कुछ काम नहीं कर पाएंगे, पर वो दिल से दुआ देंगे, जिनकी दुआ आप दुकान में करोड़ों में नहीं खरीद पाओगे। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, देवताओं से भी टाली नहीं जाती। क्यों दिल दुखाते हो जो दिल से तुझे चाहते हैं, दिल से दुआ देकर तेरा भला किया करते हैं। जो दिल से मेहरबान है, दिल से दुआ देते हैं, उनका कभी मत दिल दुखाना, वरना दिल से कभी सुखी नहीं रह पाओगे। डॉक्टर कह देता है आई एम सॉरी, क्यों? मेजर ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, हम मजबूर हैं, हम एक ही को बचा पाएंगे। या तो माँ बचे या फिर बच्चा, देख लो हम किसको बचाएं। अगर माँ सुन लेती है, जो बेड में रेस्ट है, उठ नहीं पाती, आप पता नहीं कहां से उसकी तरफ बल आ जाता है, पैर पकड़ लेती है डॉक्टर के, गिड़गिड़ाती है, डॉक्टर साहब हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि मैं तो उम्र कितनी मेरी हो गई, मैं कितनी उम्र दुनिया देख चुकी, अभी तक मेरा बच्चा आया नहीं। उसको बचाना, उसके रूप में फिर मैं दुनिया देखूं। अगर कोई मर कर भी अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो, मां हो सकती है। ऐसा प्यार कहां बच्चे के खातिर मां हंस हंस के दे देती जा। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले पाया, माँ तो माँ होती है, माँ के जैसे
ऐसा ना दुनिया में और कोई है, माँ तो माँ होती है। जिस मुन्ने को माता पिता बोलना सिखाते हैं, वो मुन्ना बड़ा होकर माता पिता का बोलना बंद करा देता है। माँ के गर्भ में छोटी सी जगह में बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए जगह मिल जाती है, पर वही बच्चों के 10 महल घर में माता पिता के लिए थोड़ी जगह नहीं मिल पा रही। इसलिए आज इतना वृद्धाश्रम बनता जा रहा है जो इस भारत का कलंक है। यहाँ तो माता पिता का मंदिर बनना चाहिए। बापू का कहना यहाँ मंदिर बने माता पिता का, वृद्धाश्रम में। क्योंकि माता पिता को ठुकराने वाले कभी दिल से सुखी नहीं रह पाएंगे, अपना जीवन को सुखमय नहीं बना पाएंगे। और कहते हैं ना, डॉक्टर का कहना है 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए। एक बार प्रसव के समय मां को एक इतनी लगभग पीड़ा महसूस होती है। अगर कोई जेंट्स को पुरुष को हो जाए तो कहते हैं उसी समय वो मर जाएगा। तो मां क्यों नहीं मरती? वो तो पुरुषों से कोमल है। कहते हैं मां इतनी पीड़ा हंसते हुए अपने बच्चे के खातिर सह जाती है। इतनी पीड़ा हंसते हुए सहती कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। साक्षात भगवान कहते तीनों लोक के नाथ, माता पिता के बगैर अनाथ, सारे धर्मों का एक ही पुकार, माता पिता का करे सत्कार। माँ है भगवान, पिता है भगवान, सेवा भक्ति करके इनको संतान बनो महान। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार इनके अगणित है, इस बात को भूलना नहीं। एक बार एक घर में सेठानी ने नौकरानी को रखा। अब उस दिन में घर के सेठानी ने कहा कि आज मेरे बच्चे को सुबह हड़बड़ी में गया स्कूल, कुछ दे नहीं पाई। टिफिन तो रखा हुआ था पर भूल गया बोले। तो नौकरानी को उसी दिन उन्होंने रखा था, तो उनको कहा कि जाओ मेरे बच्चे को एक खिला कराओ, क्योंकि आज मैं वो टिफिन नहीं भूल गया। नौकरानी ने कहा सेठानी, आज ही मैं आपके यहाँ काम करने के लिए प्रारंभ की, आज ही आई। मुझे तो पता नहीं आपके बच्चे के बारे में। बोले कहे पता कोई बात नहीं, मैं बता रही हूं ना। जा स्कूल में जाना, जो बच्चा सबसे प्यारा लगे, जो बच्चा सबसे सुंदर प्यारा, उसी को खिला देना, वही मेरा बच्चा। अब नौकरानी पहला दिन है, ज्यादा बहस करना तो ठीक नहीं है। उन्होंने टिफिन लिया और वो गई, खिलाकर वापिस आ गई। अब छुट्टी हुई, बच्चा आया और आया तो भी रोता हुआ, कहा कि आज मुझे टिफिन मुझे दिया ही नहीं, आज भूख के कारण मैं देखो कैसे तड़प रहा हूं, कुछ खाया नहीं। कहा अरे मैंने तो टिफिन नौकरानी से भिजवाई थी, कहा मुझे तो कोई दिए ही नहीं, मैं भूखा हूं। अब नौकरानी को कहा कि मैंने टिफिन देकर तुझे भेजा था और तू किसको खिला कर आ गई? कहा मालकिन सेठानी आपने कहा स्कूल में जाओ, जो बच्चा सबसे सुंदर प्यारा लगेगा ना उसको खिला देना। तो मैं आपका कहना माना, पहला दिन है, मैंने हर किसी बच्चे को देखा पर सबसे मेरा बच्चा मुझे प्यारा लगा, सुंदर लगा, तो मैं उसी को खिला दूं। सेठानी ने उसको डांटा नहीं, गले लगाकर कहा सही सही करके आए, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा है, उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। माता पिता बिना देखकर प्यार करते हैं,
चाहे काले गोरे। अरे बच्चा अपना मल मूत्र को घृणा करता है, पर माँ कभी अपने बच्चे के मल मूत्र को, यूरिन लेट्रिन को भी घृणा नहीं करते। जरा प्यार तो देखो। साक्षात भगवान ही माँ बाप के रूप में हर किसी के पास रहते हैं, पर आज इंसान पहचान नहीं पाते। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बाकी भगवानों को तो जानो अच्छी बात है, ना जानो कोई बात नहीं, पर अपने जो भगवान हमें धरती पे लाए उसको मत। ये उपनिषद का बात, उपनिषद में लिखा है मातृदेवो प्रथम। अगर कोई देव है तो उपनिषद में लिखा गया है मातृदेवो भवो, माँ ही पहला देव है, क्योंकि आपको धरती में लाया। पितृदेवो भव, पिता, आचार्य देवो भव, इन तीनों का आदर साक्षात परमात्मा का आदर है। तो क्या देखो, प्रेम दिवस मनाते हैं, तो प्रेम दिवस सच्चा प्यार कौन करते हैं बताओ? संत ग्रंथ भगवान बता रहे, सच्चा प्यार प्रेम कौन करते हैं? माता पिता। तो प्रेम दिवस मनाना है तो किसके साथ मनाना चाहिए? तो बापू जो सही राह दिखा रहे हैं, जो भूल गए थे, गणेश भगवान सिखाए थे, प्रारंभ किए थे, भूल गए थे, तो पुनः उत्थान कौन करवा रहे? बापू जी सही करवा रहे हैं गलत, पर लोग सही समझ नहीं पाते। वैलेंटाइन डे में बहुत कुछ बेचते हैं उल्टे सीधे, समझ गए, और बहुत कंपनी वालों का नुकसान हो रहा है। तो इतने पैसे नुकसान हो रहे हैं, कुछ फेंक दिए मीडिया वालों को, उल्टे सीधे दिखा देंगे, पुलिस वालों को फेंक दिए, कुछ उनके बारे में विरोध नहीं करेंगे, हो गया कुप्रचार धमाना। गाय को मां मानकर गाय को मार कर काटने वालों में गजब की एकता है, और गाय को मां मानकर पूजा करने वालों में एकता नहीं है। बापू के लिए कितने खड़े हुए उस समय में, ये तो धीरे धीरे मौसम बना तो बाद में खड़े हुए कुछ बोले। उस समय अरे अपने साधक जो थोड़े ठीक से नहीं जुड़े थे वो भी उल्टे सीधे बोलते थे। रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वालों को तो मौका मिल गया था सुनाने का, ऐसे ही घूमने आते थे सुनाने के लिए। अरे तुम्हारे बापू जी का तो आज मैंने ये देखा, कोई बात नहीं, वो वही देखागे, वो देखोगे लंबा समय तक। नेता चरणों में गिरेंगे, मीडिया की खुलेगी पोल, जय बापू की बोलो साधक, जय बापू की बोल। कोई कुछ भी बोले, हमें पता है, लोग चौंक जाते हैं। बाकी ये जो मीडिया वाले सब चौंक क्यों रहे हैं कि इतना कुप्रचार, इतना सब, फिर ये साधक है क्या है, पागल है क्या है, इतना होने के बाद भी बापू को नहीं छोड़ रहे, भरे पड़े हैं साधु संतों से, दूसरे की शरण ले लेते। और लोग भी बोलते हैं हमारे यहाँ ना इतना कुछ नहीं होता, हमारे में आज दीक्षा थोड़ा ऐसे से करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे भी लोग खींचते थे। पर बापू बोले थे मैं सभी से निभाया और मुझे पक्का विश्वास है मेरे बच्चे ना मेरे साथ निभाएंगे, चाहे सगे चाचा मामा भी क्यों ना बोल दें, उनको मेरे बच्चे छोड़ेंगे पर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इस घोर कलयुग में जो अपने शिष्यों के ऊपर इतना विश्वास है, तो वो साधक भाग्यशाली हुए कि नहीं? बापू बोले थे 80% हिल जाएंगे, बाकी जो 20 बचेंगे उनके साथ मेरा कई जन्मों का नाता है। और गुरु और शिष्य का नाता है तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। अब आगे कुप्रचार वाले क्या तोड़े? तो मातृ पितृ पूजन का राह दिखाने वाले जो हैं उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो कितना भले ही अपने ऊपर निंदा अपवाद कष्ट को लेकर समाज को सही मार्गदर्शन मिले, बोलने वाले मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा, भला हो तेरा। आगे क्या है? नींद से। अब लोग सोए हैं कि नहीं सोए? अगर नहीं सोए होते तो अपने साक्षात देव तुल्य माता पिता को कुछ का कुछ बोल देते हैं। इतना मतलब मैं घूमता रहता हूँ तो कई बोलते हैं, अब बात दिल की बात आती है, कोई अपने वाले मिल जाते हैं तो बताते हैं, कहते हैं मेरा एक ही बेटा,
पढ़ रहा है, उसको बताता हूँ, थोड़ा कुछ बोल देता हूँ तो धमकी देता है, घर छोड़ के जा रहा। मैं सोचता हूँ एक ही बच्चा है, छोड़ के जाए तो कौन है मेरा, भले ही कुछ भी कर घर में रह, ना बोल पा रहे ना सहन कर पा रहे, इसके कारण एक आंसू देना भगवान है लो पहचान, भगवान है लो पहचान, इनकी सेवा करके बन जाओ महान, बन जाओ महान, बन जाओ महान। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः, ओम मातृदेव भव, पितृदेव भव, ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः, ओम मातृदेव भव, ओम पितृदेव भव। बोलो माता पिता गुरुदेव की। भगवान जिसको बहुत चाहते हैं उसको कष्ट देते हैं, ऐसा क्यों? बोले भगवान जिसको बहुत चाहते हैं, जहां जहां वो मन लगाएगा वहां से ठोकर लगेगी, फिर इधर लगेगा। जब तक संसार की ठोकर न लगे ठाकुर याद आते ही नहीं। कष्ट आता है उनको, मानो मिलना चाहते हैं भगवान, अपने में मिलाना चाहते, इसलिए दुख कष्ट देकर रगड़ रगड़ के धोते हैं, साफ बनाते हैं अपने में मिलाने के लिए। इसीलिए कष्ट आता है कृष्ण को पाने के लिए, वो तितिक्षा कहलाता है। इसलिए घबराना नहीं। ये भगवान गुरु से मत बोल देना कि दुख विकट है, कष्ट विकट है। अरे दुखों को और कष्टों को कह दो ना गुरुदेव मेरे निकट है। अंधेरी क्यों देख, अंधेरा क्या देखना, दिया जलाना। और ध्यान देना, आप जितने जितने ऊपर कक्षा में जाएंगे उतनी कठिनाई परीक्षा देना ही पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, बताओ मेरे को। तो आप भगवान को पाना चाहते हैं, अरे पूरे भगवान होना चाहते हैं, तो आपकी परीक्षा कैसी आएगी, कितना कठिनाई कष्ट आएगा। तो उस कष्ट में आप घबराना नहीं, डटे रहना, लगे रहना, तो फिर आपको सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये ध्यान रखना। और कहते हैं जिसको ना, जो धर्म कर्म में सत्य के राह पर है, धर्म कर्म करते हैं फिर भी उनको कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, पीड़ा, तो वो भले ही बाहर से दिखते हैं दुख कष्ट पीड़ा में है, पर अंदर उनको संतोष रहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। दुनिया वाले भले ही कुछ का कुछ बोले, मेरे गुरुदेव मेरे प्रभु जानते हैं मैं सही राह पर हूँ, दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं दुनिया क्या कहती, मुझे तो मेरे बापू की चाह हमेशा रहती। देखना, जो दीक्षा नहीं ली ऐसा मत सोचना कि बापू बापू बोलता। गुरुदेव की महिमा गाने हर किसी करते हैं। जब मैं बापू बोलूँ आप अपना समझना, ठीक है? हमें अब आगे आ रही है तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर। तो उसको क्या मनाते हैं? एक्समास, बड़दिन। और क्या करते हैं? प्लास्टिक पौधा की पूजा करते हैं, ठीक है? तो आपको पौधा की पूजा करनी है तो प्लास्टिक वाले, उसका कोई लेना ही देना नहीं प्लास्टिक। अरे पूजा करो तो जगत जननी तुलसी मैया की, जो माँ के जैसे पोषण करती हैं, जो दर्शन मात्र से सुबह शुद्ध सोने दान का फल, जो 24 घंटा हमें प्राण वायु प्रदान करती है, प्योर ऑक्सीजन, जो तुलसी पत्ते खा लो 801 बीमारी भागती है। कहते हैं महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते।
जो आदि व्याधि मन तन की बीमारी, सारे सौभाग्यों को बढ़ाने वाली। अरे कोहिनूर माला पहनोगे, आपके गले कट सकते हैं, गला कट सकता है, पर तुलसी का एक मन के है, एक मन का है, शास्त्र में लिखा है, आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। जो मैया के आप गले का हार बनाएंगे, कभी आपकी दुर्गति होने नहीं देगी। पूजा करना चाहते हो पौधा की, तो ऐसी मैया की पूजा करो जो जगत जननी। तो बापू सही बता रहे हैं कि नहीं बताओ मेरे को, जो दीक्षा नहीं ली वो भी सही है कि नहीं है? तुलसी पूजन की राह दिखाने वाले। बापू कभी बोले हैं क्या? सुने हैं आप कोई तो बता सकते हैं। बापू कभी बोले मेरी पूजा करना, दूसरों को हटा देना? कभी सुने क्या कोई? तो हाथ ऊपर करो। तो फिर आप करते क्यों हैं? अरे महाराज गड़बड़ करेंगे तुम। बोले कहते हम नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है कवच अभेद गुरु विप्र पूजा। गुरु की पूजा नहीं कर पाए और भी कर लो तो पूजा अधूरी रह जाएगी, पर गुरु की पूजा किए और की नहीं कर पाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म, सारे देव गुरुदेव में भगवान कृष्ण कहते हैं, उनकी पूजा में सब प्रसन्न। हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। गुरुदेव परम पूजनीय है, उनकी पूजा में सब खुश है। तुलसीदास को लिखना पड़ा, शिव जी को कहना पड़ा क्या? याद रखना, कहते हैं गुरु कवच अभेद गुरु विप्र पूजा। अभेद कवच है जो आपका कल्याण कर देगा। गुरु की पूजा करो, उसमें कवच अभेद है, आपका कभी अमंगल नहीं हो। और मानसिक पूजन की भारी महिमा। मैं थोड़ी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, अन्यथा ना लेना। कौन कौन पूज्य बापू जी से दीक्षा लिए है? थोड़ा हाथ ऊपर करना। चलो ठीक है, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, इसलिए कि हम नहीं है तो कोई महाराज संकोच ना करो। मेरे गुरुदेव के दरबार में बापू सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। बापू चाहते सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सम्मानित जीवन जिए, सबका मंगल सबका भला हो। बापू चाहना ऐसी है। एक सुंदर कथा सुनना। एक ने बम ब्लास्टिंग करके लाखों आदमी को मार डाला। बम ब्लास्टिंग ऐसा कर दिया, बड़ा भयंकर भीड़ में कार्यक्रम चल रहा था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। चला कहां? कोर्ट में। जज ने स्टेटमेंट अब न्याय दिया, जजमेंट सुनाया कि लाखों आदमी को मार डाला, इसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए, और तारीख तय हो गई। अब इसने क्या किया? मन क्षमा ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति के यहाँ भिजवा दिया कि कुछ कारण बस मुझसे हो गई गलती, मुझे क्षमा किया जाए, और राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे। सुनना ध्यान देकर, राष्ट्रपति अगर उसको क्षमा कर दे तो कोई फांसी चढ़ा सकते हैं क्या? नाराज हो गया तो थोड़ा इशारा करो कि समझ में ऐसे लेके एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा खिल जाता है ना। जितने भी हमारे देव देवियां ना प्रसन्नचित रहते, सदैव सम और प्रसन्न रहना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। हंसी, स्माइल इज बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। जिनको हंसना आ गया, सही ढंग में दुनिया में जीना आ गया। तो कई सोचते होंगे महाराज घर में रहती से ना पता चल जाती, कब अग्नि परीक्षा घर में चालू हो कोई पता नहीं चलता, इसीलिए घर ही छोड़ दिया, खतरा लगा दिया। तो ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़, शास्त्र संत भगवंत कभी ये नहीं कहते कि घर छोड़ो। क्या बोलते हैं? अपने बेवकूफी को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो। जो जहां है खुश नहीं तो वैकुंठ में जाकर खुश नहीं रह सकते। कि इतना दुखी आज तक कभी मैं दुख देख नहीं सके। अरे दुख को भी दुख लगता होगा, फालतू का इतना दुखी है, उसके पास दुख इतना है ही नहीं। दुख को भी दुख लगता होगा, क्यों इतना दुखी? खुश रहा करो, मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, जहां में उनको यह हकीकत है, जहां में जीना उनको आ गया।
हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, गुरु प्रभु तेरे साथ प्यारे, हिम्मत ना हार। इधर थोड़ा देखना, भगवान शिव जी का परिवार सबसे बड़ा परिवार, ठीक है। सब पूजा पाते, गणेश जी अग्र पूजा, कार्तिकेय स्वामी की दक्षिण तरफ काफी पूजा होती है, मैया पार्वती की 4 नवरात्रि, और इतना धूमधाम से उधर मनाते हैं, बाप रे। बिहार उधर पश्चिम बंगाल में कभी देखे हो इतना सजावट, रात भर घूमते रहते हैं लोग। शिव जी के 3 किलोमीटर के अंदर या तो ऊपर कोई स्थान हो उनका, या तो नीचे, तब जाकर, जैसे इसमें रण है तब ये स्लैब टिका हुआ है। सबकी पूजा होती है, एक घर तक नहीं है भगवान शिव की, है क्या? सोने की लंका रावण को दे दी, अपने लिए घर तक नहीं रखे। जिसके जीवन में क्या है, बोले सत्संग है, भगवान का नाम सुमिरन है, हर परिस्थिति में खुश रहना जिनको आ गया, उनको एक घर की जरूरत नहीं पड़ती, हर हाल में वो मस्त रहते हैं, और कुछ भी नहीं होते हुए श्रेष्ठ परिवार कहलाते हैं। सत्संग है। आधा परिक्रमा कर लो शिव जी की, पूरा फल दे देते हैं। दूसरों का पूरा करना पड़ेगा, इधर तो आधा कर लो, आधा में पूरा फल। जरा सोचो, आंसू तो जल्दी प्रसन्न होने वाला, कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ा दिए, खुश हो गए भगवान भोलेनाथ। और दूसरे पुराने प्रतिमा, ये सब खंडित प्रतिमा पूजा नहीं किया जाता, पर शिव जी का कोई मतलब नहीं है, खंडित तो कुछ भी हो, जय भोलेनाथ, भगवान खुश। ऐसे भगवान कभी देखे? और वही भोलेनाथ 17 नंबर अवतार लेकर बापू के रूप में आए हैं, और ये अवतार इतना लंबा समय तक रहे। ऐसा यहाँ बस गुरुदेव के लिए कुछ भी करो, जैसा भी हो जाए, थोड़ा उनको बहाना दे दो तारने का। गुरुदेव ऐसे दयालु है कि आपके कई पीढ़ियां तार देंगे। श्राद्ध में मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं रहता था ना, सत्संग था मेरा, तो मैं ऐसे गदगद हो गया। जिसके तरने का कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है शास्त्र में, उनके लिए भी श्राद्ध करवाए। मैं बोला, जो गुरुदेव जो तरने के लायक नहीं है, जिनके लिए नहीं करना चाहिए, वो भी तर जाए बापू चाहते हैं, तो जो लगे हैं उनके लिए बापू जी कौन सी दिव्य गति देंगे, जरा सोचो। इसीलिए कहता हूँ, बापू किसी का रखे नहीं है, पूरे मूल ब्याज के साथ पाने वाले। इसलिए अपनी पात्रता, सेवा साधना करके पात्रता बढ़ाओ, जितनी पात्र उतने टिकेंगे। मोड़ा तो थोड़े कम मिली, तो पात्र ही इतने हैं, क्या किया जाए, सेवा करो सब। अब नरेश भाई देखो, पूरा धमाधम लग गए, और इतना सब काम रहता था, फिर भी दीदी बोलते जाओ कोई बात नहीं, अब इनको छोड़ना चाहिए। वो बोले ना, मैं किसी के साथ चली जाऊंगी, आप जाओ सेवा में, ऐसा भाव होना चाहिए। नहीं तो मोला छोड़ के तो कहाँ जाता, कौन तरफ सेवा, तो सेवा बड़े हो गए, मोला कागज शादी करके लायक बताते हैं, खतरनाक हो जाए घर में, महा तो क्या कहा। तो सेवा का भाव हो, सेवा परमो धर्म, थोड़ा सा ध्यान देना। जटायु पक्षी के पंख कट गए थे। इधर सुनना, दशरथ के कितने सुपुत्र थे? सुपुत्र 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक साथ पैदा हुए, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ विवाह किए, एक साथ सन्यासी बने, एक साथ ऊपर गए, गजब की एकता। और जब अंतिम श्वास निकली, ना एक बेट कोई नहीं थे, राम लक्ष्मण तो वनवास, भरत शत्रुघ्न मामा घर कई के देश, कोई एरोप्लेन की व्यवस्था थी ही नहीं कि आ जाए रातों रात। रथ में आए, वो भी लंबा रास्ता, और ऐसे ही पहाड़ियों में आना। बताओ, रावण के कबीर धाम है, कबीरदास ने कहा, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती, ना बेटा ना बेटी, ना पोता ना पोती, कोई भी अंतिम संस्कार नहीं। ठीक है। जटायु पक्षी के कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे? ना कोई बेटी ना कोई बेटा। पंख कट गए घनघोर जंगल में, अंतिम श्वास निकलने वाली है, राम आ गए, जाना नहीं पड़ा, गोदी में लिए, और राम जी की आंखों में आंसू। जटायु हंस रहे थे, राम रो रहे थे। कहा, प्रभु पहले पंख थे, उड़ान भरकर कहां दूर जाना पड़ता था, प्रभु आपकी ऐसी सेवा हो गई, आपकी सेवा में पंख लग गए, आप स्वयं दर्शन देने आ गए।
राम 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 कही राम राम राम, दशरथ गए सूर्य धाम। नाम मुख से निकला राम, जटायु पहुंच गया वैकुंठ धाम। धर्म कर्म करोगे भगवान को मांगना पड़ेगा, निस्वार्थ कर सेवा करोगे भगवान को मांगना नहीं पड़ता। भगवान ऋणी हो जाते हैं और ब्याज के साथ लौटाने में मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए निस्वार्थ सेवा करो, मांगना नहीं पड़ता। यहां भंडार अपने आप भर जाएगा। अपनों के लिए, अपने लिए हर कोई जीते हैं, जीना उनका सफल है जो औरों के हित के लिए जीते हैं। जरा सोचो, कितनी निंदा, कितना कुप्रचार, कितना अपमान किया गया, फिर भी गुरुदेव लोगों का हित करना कभी छोड़े क्या? कभी छोड़ सकते हैं? सबरी, ना बेटी ना बेटा, राम आ गए उनके यहां, आंखों से गंगा यमुना। सभी ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन करे, अंत कछु आवत नहीं। हे सबरी, कई जन्म बीत जाते हैं फिर भी राम का दर्शन मुश्किल है, आपके यहाँ तो राम आ गए, रो क्यों रही है? सबरी ने कहा आज मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। घर वाले बोझा समझकर रातों रात विदा कर दी। ससुराल वाले, मेरे पति एक झलक देखकर, एक झलक मेरे पति मुझे देखे तो ऋषिमुख पर्वत में छोड़कर चले गए, एक झलक देखकर। पर मेरे गुरुदेव को मैंने कुछ नहीं दे पाया, पर मेरे गुरुदेव मुझे देने में कुछ कमी नहीं रखी। आज मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। हनुमान चालीसा भी आप अभी पहले पाठ हो रहा था, उसमें क्या बोला जा रहा था? स्टार्टिंग से श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और जब मांगने का समय आया तो क्या बोला गया? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अगर कृपा करना है, व्याकरण में कोई भूल नहीं, राम के नहीं अगर लिखा होता तो भूलती क्या? पर जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और गुरुदेव राम जी कृपा कर दे, फिर भी हो सकता है करे ना करे, पर गुरु जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं वो कुलदीप बनकर खुद करके अपना कुल ताल लेते हैं। सबरी ने कहा हे राम, है ना, सबरी का मगन ऐसा भाव रहता। सबरी ने कहा हे राम, मैं अपने गुरु द्वार में आपकी भक्ति करता हूं, इसीलिए प्रार्थना है, निवेदन है। मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, ना कभी कुछ एक अक्षर भी पढ़ी नहीं। मुझे अपनी भक्ति के बारे में बताओ कि मैं मेरे गुरुद्वार में कुछ भक्ति कर पाऊं। क्या होती है भक्ति, क्या होता है ज्ञान, मैं सबरी अनपढ़, ना मुझ में है कुछ ज्ञान। बस गुरुदेव का ध्यान करता करती हूँ आठों यार। गुरुदेव ही मेरे माता पिता, गुरुदेव भगवान। राम ने कहा जो सार है वो तो करती है असार संसार में। राम जी ने कहा प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। अब मैं स्कूल में जा रहा था, अब तैयार था तो इधर उधर, अब स्कूलों में घूमना पड़ता है इधर उधर, और पहले जब निकलने था तो ऐसा गया, अब मैं चाहता हूँ मेरी धोती में दाग लगे, नहीं चाहता, तो ऐसा गया तो धोती में दाग लग गया। मैं बोला भाई बिन चाहे दाग लग गया। तो कहने का मतलब है कोई अपने, कहते हैं चाय और चरित्र गिर जाए तो कभी दाग नहीं छूटता। और याद रखना गुरुदेव हमें चरित्रवान बनाना चाहते हैं कि हमारे चरित्र में कोई दाग ना आ जाए, भले कपड़े में दाग आ जाए तो बापू चरित्रवान बनाना चाहते हैं। कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस्ट।
तो यहाँ सुंदर कथा आती है। सबरी मैया को कहते हैं प्रथम भक्ति संत कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गान करी, कपट तजी करी गान, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन यह वेद प्रकाश। किसी को पूछो 10 माला करते हैं, बोले बिहानिया 5 माला करते हो, सांझ कहीं 5 देख तो कभी कभार छूट जाते, समझ गए। बच्चों को रिश्वत देना पड़ता है, कर ले बेटा 10 रुपया दूंगी, बोले 10 में कुछ नहीं आ रहा, 20 दे, रिश्वत लेके करते हैं। अभी इधर पति देव बोलेंगे, अब चलो ध्यान, क्या बोलते हैं, बोले मोर आसन हर नहीं दिखा थे, परसों करे रहे, तरसों करे रहे। अब परसों तो कल तो किए ही नहीं, वो चूहा भी सोचता है तो नहीं करते, कम से कम मोर काम में आ जाए, वो लेकर भागते, वो मुखी सब। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, धर्म कर्म क्यों छोड़ दिया, खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। कभी कोई बोलते हुए सुने हैं, समय नहीं मिली सोकरे मत नहीं खा सकूं आज, कभी बोलते हो। कभी कहीं हड़बड़ी जाना है तो एक ही के ऊपर निशाना लगाते हैं, आज तो नियम करे ही नहीं सकूं, हड़बड़ी है, वो फुर्सत ही नहीं है आज। बोलो जो सार है उसी को नहीं कर पाएंगे, हड़बड़ी है, समय नहीं मिलता बोल के 2-3 बार खा लेते हैं, समय नहीं मिलता बोल के समय निकाल के कपड़े भी हाँक लेते हैं, समय नहीं मिलता बोल के समय निकाल के थोड़ा सो भी जाते हैं। पर बड़े भाग्यशाली होते हैं, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, गुरु के जब ध्यान सुमिरन नहीं छोड़ते, उन्हीं का जीवन ही सही ढंग से सफल हो जाता है। खाना छोड़ो, पीना छोड़ो, रोना धोना बाकी रे, गुरु का कहना ना छोड़ो, यही देगी सतगति रे। सबरी का देखो, ज्यादा कहां, वो तो खुद बोल रहे हैं, ना जानू ज्ञान ना पूजा पाठ होवन भक्ति। नवधा भक्ति के बारे में बताएं, मुझ से संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी संतों का ज्यादा आदर कर। नवधा भक्ति बारे में बताए भगवान राम, और कहा हे मैया सबरी, किसी के पास एक भी भक्ति है तो वो, मेरी एक भी भक्ति हो तो वो भक्त से तर जाए। मैया सबरी आपके पास तो मेरी 9 के 9 भक्तियां विराजमान है। इधर सबरी कह रहे हैं मुझे भक्ति बारे में जानकारी नहीं, और इधर मेरे राम कह रहे हैं आप में सारी भक्ति है मेरी। क्यों? बोले जो गुरु का कहना मानता है, गुरु का कहना मानता है, उनको भक्ति करना नहीं पड़ता, उनके हृदय में अपने आप भक्ति प्रकट हो जाती है। मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सही बात है नहीं, बताऊंगा। ये महाराज अभी तक एक भजन पूरा नहीं गाया, तो ये आप जो भी आए भाई मन सोचर काबर बोले से महाराज, मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा। गुरुदेव कहते हैं आप करते वही हो जो आप चाहते हो, पर होता वही है जो गुरुदेव चाहते हैं। अब करो वही जो गुरुदेव चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हो। चलो थोड़ा बने ताली बजाओ भजन में। बाएं हाथ में देखो, बाएं हाथ सिया दाएं राधा, बाएं राधा दाएं श्याम, बाएं लक्ष्मी दाएं नारायण, बाएं गौरी दाएं शिव। ठीक से ताली बजाओगे तो पति पत्नी सासू बहू सब मिलजुल कर रहती है, और फिर ऐसे में फिर ऐसे ही रहे। और ध्यान रखना, जो पति से घुमाने नहीं ले गए, थोड़ा घुमा के बजाना, उसी बहाने कोरोना काल से नहीं ले गए होंगे कहीं घुमाने, तो कम से कम कहीं घुमा कर लाए। और जो बातों में पति पत्नी एक दूसरे को ज्यादा घुमाते हैं, वो घुमाना बंद हो, है ना। चलो सब मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहें, क्योंकि 5 उंगलियां, सबके गुण धर्म अलग अलग है, मिलकर 5 उंगलियां रहती हैं, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं।
अगर ये झगड़ लेना पांचों दिन में हराम हो जाए। इधर गाल में खुजली हो जाए, खुजराएंगे, छोटी उंगली नाक में घुस जाए, मर जाएंगे। तो मिलकर रहती है, मस्त काम में लगकर भगवान को ही प्रकट करा देती है। इसलिए मिलजुल कर आओ, ऐसे ताली बजाओ। घर में सब धर्म वाले, सब माने सब अपने अपने गुण धर्म वाले रहते हैं। किसी को ये पसंद नहीं तो किसी को उस पसंद, ये सब घर में रहते हैं। अब तो जानकारी रखने वाले तो ठीक से बजाओ कि कैसे कैसे क्यों नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब मिलकर एकजुट रहे और घर को वैकुंठ धाम बनाए। जिस घर में एक दूसरे को देखते ही प्रसन्नता आती है, घर में खाने को दाना नहीं, वो घर वैकुंठ है। और जिस घर में करोड़ों रोज आए, एक दूसरे को देखकर जलन होती है, वो घर नरक का है। झाड़ू एक सूत्र में बंधी है, कचरों को साफ करने में काम आती है, और झाड़ू सूत्र से बिखर गई, खुल गई, स्वयं कचरे बन जाती है। तो घर को निखारो, बिखारो मत, जोड़ो तोड़ो मत। चलो सभी संकल्प ठीक से थोड़ा ताली अभी बजी जैसे लागत हो का कंजूसी में क्यों पंचर हुई, अच्छा हुई। मान गुरु का कहना यही तो पच, उतना भी ज्यादा नहीं, ताल के साथ बजाने को बोल रहा। ये तो इतना मतलब ताली बजाना मतलब भाव के साथ तो अच्छा लगेगा। अब नमक ज्यादा सब्जी में डालोगे कैसा लगेगा। मान बापू का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरिओम हरिओम सभी बोलो, हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम सभी बोलो, हरिओम हरिओम। जय हो बापू जी आने वाले हैं, अब समय आ रहा है, 2 मिनट की घड़ी नजदीक आ रही है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
प्रभु का कहना नहीं तो पछताएगा, प्रभु का कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। चाले करके आए थे चाले करके जाना है, चाले करके आए थे चाले करके जाना है। खाली हाथ में आए थे और खाली हाथ ही आना है, खाली हाथ में आए थे और इसीलिए समय पाते ही मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, गुरु का कहना मिट्टी में मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम, हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम, राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम। राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम। राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम। मान बापू का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। महिमा भारी, दुनिया भर में कचरों की ढेर हो गई। 2 पैसे वाली एक सिल्ली जला दो, एक तिल्ली जला दो, अब कीमत क्या है 1 रुपया 40 है तो लगभग 3 पैसे सोचो। एक तिल्ली जलाओगे दुनिया भर के कचरों को जलाकर राख कर सकती है, सही बात है कि नहीं है? जब 3 पैसे वाली तिल्ली दुनिया भर के कचरों को जलाकर राख कर सकती है तो गुरु की सेवा और गुरु की भक्ति आपके पापों को जला दे, कुल के पापों को जलाकर कल्याण कर दे। रावण ने एक बार सीता हरण किया था, 17 लाख 50 साल बीत चुके हैं, एक जगह पर कई रावणों के पुतला जलाते, 100 फीट से भी रावण बढ़ चुका है, सही है? एक कुकर्म का असर 17 लाख 50 साल के बाद दिखा सकता है असर। तो जरा सोचो, घोर ऐसे कलयुग में इतना भयंकर कुप्रचार में भी निंदा अपवाद सुनते हुए भी जो अपने गुरुदेव को नहीं छोड़े, गुरु की सेवा नहीं छोड़े, एक दिव्य कर्म का फल कितना बड़ा और कब तक रहेगा जरा सोचो। यहाँ एक शब्द गाली खाली नहीं जाती, अपने बालों को तो कई दिनों तक मुंह बनाकर रखेंगे, मरते दम तक याद रखेंगे। एक शब्द जब गाली खाली नहीं जाती तो गुरु की सेवा भक्ति सर्व फलदायी है, कभी खाली नहीं जाएगी। इसीलिए जो गुरुदेव, जरा सोचो हमारे गुरु परंपरा को देखो, श्री योग वेदांत सेवा समिति नाम रखा गया है। बच्चों से बुजुर्ग तक बापू एक नहीं 3 बार बोले कि छत्तीसगढ़ में पूरे स्कूलों में जाऊं, 3 बार आ गया, मेरे बच्चों को संभालो, आज के बच्चे कल के भविष्य। और ये थोड़े खाए आकाश भाई, गणेश भाई और नरेश भाई का काम नहीं है, सभी का है। गुरुदेव की आगे हम करेंगे, हमें फल मिलेगा। बापू आ जाए ना तो 4 कंबल ले लो, 4 क्यों, 2 नीचे 2 ऊपर, ठंडी है तो आराम से सो। दिन को करने वाले खूब निकल पड़ेंगे। पहले पीएम सीएम तक बोलते थे, सीएम तक, हम आप ही के ध्यान करते हैं गुरुदेव, पता नहीं आप किनके करते होंगे। तो ध्यान रखो, सेवा ही परमो धर्म। तो इसका लाभ उठाना। अब कुछ ही समय मंगल आरती होगी। नाई को जो पैसे कहीं नहीं चलता, जो नोट कोई नहीं चलाते, खुट्टा सिक्का, वो भी गुरु के दान पेटी में, आरती थाली में चल जाए। दान पेटी में गुरु के
अब दरबार में डाल दो तो चला देते गुरुदेव, जो इसको कोई नहीं, सभी ठुकरा देते हैं, फिर भी गुरुदेव उनको उसको चला देते हैं। नाई को कुछ समय दो, बाल काट छाट कर सुंदर बना देते चेहरा, तो गुरुदेव प्रभु को थोड़ा उनकी सेवा के लिए थोड़ा समय दे दो, गुरुदेव पूरे कुल को सुंदर बना दे। वो तो बहाना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहाना मिल जाए कि मैं कुल तक उतार दूं। एक बीज बोओगे ना, एक बीज अपने तरफ से बोना जरूरी रहता है, उसमें करोड़ों भी फला सकते हैं। तो एक अपने तरफ से थोड़ा सेवा कुछ भी कर दो तो गुरुदेव को बहाना मिल जाता है कि आपके कुल तक उतार दो। अरे जो भूत प्रेतों को भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वहां यज्ञ होमन कराते हैं, उनकी भी सदगति हो भूत प्रेतों। तो अपने बच्चों की कैसी दिव्य गति कराएंगे। आप जरा सोचो, एक लड़का साल भर पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी साल भर पढ़ाई में, आखिरी समय में बोले आप आखिरी समय में पास में जो बैठा था, मतलब क्लास का एक रोल नंबर अच्छा था, वो बैठा था, वो सही लिखता था, उसका ये देखकर सही लिख दिया, तो पास होगा या फेल? साल भर पढ़ा ही नहीं पर आखिरी समय में सही लिख देता है तो पास हो जाएगा, सही हो जाएगा जीवन भर। बाकी अभी तक क्या किए पता नहीं, अभी अगर सही कर लेंगे गुरु की सेवा भक्ति तो क्यों सही नहीं होगा, जरा सोचो। तो आखिरी मौका है, बापू आ गए ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उतना करने वाले। खूब बापू के लिए भविष्यवाणी है, बापू जी के लिए जब बापू आएंगे, बापू जी को दर्शन देने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, इतनी भीड़ उमड़ने वाली है, चमत्कार होने वाला है। और बापू बोले हैं आगे का एकदम अद्भुत, कई बताए हैं कई, तो आगे का समय ही अनुकूल है, बस ये आखिरी है। और आखिरी में प्रसाद जब बंट रहा है ना, कोई पहले से आए तो उनको 4 केले, सत्संग के जस्ट पहले आए 3 केले, सत्संग के समय आए 2 केले, बीच में आए 1 केले, आखिरी में आए आधा, और पूरे आखिरी समय में जो आए छिलके दे दो, ऐसा बताएगा। प्रसाद जो है सबको बराबरी से दिया जाएगा, ये बात है ना। इसीलिए मौका है पाने का, गुरुदेव आने वाले हैं, खजाना मिलने वाला है, मौका है। जो खजाना ना मिलता कहीं, जो कि दुर्लभ है, आसान नहीं, गुरु दर पे वो मिल जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। थोड़ा गुरुद्वारा आके तो देखो, गुरु सेवा करके तो देखो, ठीक है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो घर घर में बाल संस्कार हो, अपने पास में करीब में जहाँ भी छोटा मोटा स्कूल है, थोड़ा वहाँ मातृ तुलसी पूजन, ये आप महीने में 2 महीने में एक बार जाओ जरूर। स्कूलों में जाओ तो कितना आदर करें, क्यों नरेश भाई, हाँ आकाश भाई, इतना आदर रहता है। लोग पहले तो 2, 5, 10 मिनट समय देते, पर सुनते ना, कुछ जितना कर लो, हम मन बंद करते तो नोट थोड़ा करो ना, करो समय करो। मैं बोलता हूँ बाप क्या बापू की व्यवस्था, केवल साज बन जाओ, गीत तो मेरी ही गूंगे। तो चलो सब एक भजन बढ़िया सा है, सबके लिए अच्छा है, सब इशारा करना थोड़ा है ना, हाँ इशारा करते हो कि बापू जैसा कोई है क्या, भले कोई दीक्षा नहीं ली और फिर भी आकर बैठ के सुन रहे हैं, आप सभी का भी काम बनने वाला। तो आज महाराज भले हम दीक्षा नहीं ले, बापू का तो मान था, कथा सुननी तो घर में टीवी चलाओ तो चैनल बदलो तो कई ठान महाराज अपने आप सुना, ए महाराज वचन ये फट चेंज कर दो, दूसरा महाराज है, हरि ओमो वचन चेंज कर दो, तीसरे महाराज है, वो सुना। तो आपके हाथ में रिमोट है, इधर आए हो तो भाव भी है कि नहीं, हाँ कि नहीं, ऐसे बोला करो, अच्छा लगते नहीं एकदम। कोई घड़ी देखा थे, कोई जो आकर्षण है ओला देखा थे, का हुई कब खत्म हुई, बोले है 5 ला पूरा हो गई, 5 है तो 5 सवा 5 होना कहा, पूरे महाराज को अभी चालू करने जैसा लगा। सारी दुनिया में घूम के देख लो, क्या सब इशारा करना, मेरे बापू जैसा कोई नहीं, तो दीक्षा नहीं लिया फिर भी भाव बना, ठीक है, मेरे बापू जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे बापू जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारी दुनिया में घूम के देख लो, सारी दुनिया में घूम के देख लो, क्या मेरे बापू जैसा कोई
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सारी दुनिया में घूम के देख लो, कोई है मेरे बापू जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जय हो, आप तो आने वाले हो। हरि हरि पहले भी बापू चमक रहे थे, आज भी बापू चमक रहे हैं। पहले भी बापू चमक रहे थे, आज भी बापू चमक रहे। और ये चमक कब तक रहेगा? आगे सदियों तक, आगे युगों तक, आगे सदियों तक, आगे युगों तक बापू चमकते रहेंगे। मेरे कोई जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कोई है क्या? बाकी बस कई काम करें और बराती में सब नाचते हैं। जो आप नाचना नहीं आता वो भी नाचते। आप तो सब थोड़ा क्या हो, चोर चोरी करने में नहीं शर्माता, तो हम अच्छे करते रखे। हरी हरी बोल। छत्तीसगढ़ी असम में बढ़िया। पहले भी बापू भगवान थे, आज भी भगवान हैं। पहले भी बापू भगवान थे, आज भी बापू भगवान हैं। पहले भी बापू भगवान थे, आज भी भगवान हैं। पहले भी बापू भगवान थे, आज भी भगवान हैं। आगे सदियों तक, आगे युगों तक, आगे सदियों तक, आगे युगों तक भगवान बन के रहेंगे। मेरे बापू जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मेरे बापू जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से, चाहे कहीं भी जाके देख लो, तेरे जोगी जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जैसा कोई नहीं कोई नहीं। बस खड़े हो जाओगे, गणेश भाई जमीन पर के काम बनाते गणेश भाई। वहाँ जय जयकार, वहाँ जय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार। वहाँ जय जयकार, वहाँ जय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार। वहाँ जय जयकार, वहाँ जय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार। जय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। आए हैं हम शरण तिहारे, आए हैं हम शरण तिहारे। दया करो गुरुदेव। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हरि हरि बोल। बाला में जपो
गुरु नाम के रंगे रंगे गुणगान के खाना में जगो। एक दो तीन चार बाबूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बाबूजी हमारे साथ। कभी धाम आओ मेरे गुरु भगवान। तो ऐसे आएंगे, थोड़ा ठीक से बुला के आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। कभी धाम आओ गुरु भगवान। जल्दी आओ कभी धाम, है ना? गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा। गुरुदेव मेरे भगवान। शरण गुरु की सार, शरण गुरु की सार। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तुझ महिमा है अपरंपार, बहुत जानत है संसार। तेरी महिमा है अपरंपार, गुरु जानत है संसार। तोर नाम के पावन गंगा गली गली बहावत है। तोर नाम की पावन गंगा गली गली में बहावत है। अज्ञानी मन दुर्यल देखे, बाकी सब नहावत है। अज्ञानी मन दुर्यल देखे, बाकी सब बहावत है। कहीं उबारे कहीं हटारे, कहीं उबारे कहीं हटारे, कहीं हटारे। बाबू तब जानत है संसार। तुझ महिमा है अपरंपार, बाबू तब जानत है संसार। तोरे महिमा है अपरंपार, बाबू तोरा जानत है संसार। कारण हम आ गए हैं, पहचान दो तो हाथ बना दो। माँ ने अपना खाली झोलिया के भूल जाते। मैं भी आया तुम भी आओ, मैं भी आया तुम भी आओ, मिल के सभी मेरे भगवान है बापू, करते कल्याण है बापू। मेरे भगवान है बापू, करते कल्याण है बापू। चरणों में है तीरथ आओ कभी धाम बापू, तो हमें दर्शन बापू। आओ कभी धाम बापू, तो दर्शन बापू। तुम तो हो मेरे भगवान। जय साईं आसाराम, जय साईं आसाराम, जय साईं आसाराम। अब आओ कबीर धाम, जय साईं आसाराम, जय साईं आसाराम, जय साईं आसाराम। अब आओ कबीर धाम। तो बापू कहने सेवा करना करो, बिल्कुल आऊंगा। घर घर में हूँ, घर घर में हूँ। अरे दिल में तो थोड़ा देखो, दिल में कैसा दिल में बैठे। हमें हमारे बारे में जितनी जानकारी नहीं, हमारे बापू हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। कभी बापू को कुछ मत मांगना, कुछ मिलेगा, वो सब कुछ देना चाहते हैं। हमें कब कितना और क्या चाहिए हमसे वो ज्यादा जानते हैं।
ठीक है, बोल देना बापू, मैं नहीं हूं, मैं आपका हूं, मेरा घर परिवार आपका। तेरे भरोसे मेरा घर बार है, मैं तेरा हूं बापू, बस तू मेरा है। आओ इस भाव से सभी मंगल आरती करेंगे। दरबार में जोत जले, जगमग जगमग ये जोत जले, मेरे सतगुरु के दरबार में ये जोत जले, जगमग 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 ये जोत जले, मेरे साईं के दरबार में ये जोत। जिसने गुरु का नाम पुकारा, जिसने गुरु हुआ उसका दियारा। और भक्तों आरती करें बापू के दरबार में ये जोत जले, जगमग 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 ये जोत जले, मेरे बापू के दरबार में ये जोत जले। ऐसी अंतर जोत जलाओ, ऐसी अंतर जोत जलाओ, हम तीनों को पार लगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों आरती कर लो, सतगुरु के दरबार में ये जोत जले, जगमग 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 ये जोत जले, ओ मेरे साईं के दरबार में ये जोत जले। गुरु पिता है, गुरु ही माता, गुरु ही सबके भाग्य विधाता। गुरु पिता है, गुरु ही माता, गुरु ही सबके भाग्य विधाता। और भक्तों आरती करो, और भक्तों आरती करो, सतगुरु के दरबार में ये जोत जले, जगमग 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 ये जोत जले, मेरे बापू के, मेरे साईं के, मेरे जोगी के दरबार में ये जोत जले, मेरे सतगुरु के दरबार में ये जोत जले, मेरे बापू के दरबार में ये जोत जले। गौरव करुणावतारम संसार सारम जगद्धारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवं भवानी शरणमस्मि। वन्दे माया विकलाय, कपाले माया त्रिशक्राय, विश्वम्भराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम